वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 5th स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए। अभी हाल ही में इनके पेपर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारा लेक्सिकल पार्ट है, वो 10 नंबर का रहता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। आपको डिफरेंट साउंड ढूंढना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है मून, सेकंड शब्द है बुक, थर्ड शब्द है सुन, नेक्स्ट शब्द है कूल। अब देखिए, इन सारे वर्ड में देखिए, विशेषकर आप लोग देखो, इसमें ये मून बड़े ऊ की मात्रा दे रहा है, बुक छोटे ऊ की मात्रा दे रहा है, सून बड़े ऊ की मात्रा दे रहा है, और कूल बड़े ऊ का उच्चारण दे रहा है। अब आप सोचिए, इसमें डिफरेंट ऑप्शन नंबर बी रहेगा। करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड प्रश्न है, चूज द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है समान अर्थ ढूंढना है फॉर द गिवन वर्ड ह्यूग। ह्यूग यानी विशाल, विशाल बड़ा, इसके लिए इसको बोलते हैं ह्यूग यानी विशाल। जैसे एलिफेंट इज ह्यूग एनिमल, विशाल ये बड़ा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा। देखो, वैसे भी फर्स्ट पर्सन आंसर है ही ए, बिग ही रहेगा। बिग का अर्थ क्या होता है, बड़ा। हेल्दी यानी स्वस्थ, फैट यानी मोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो सिमिलर मीनिंग देने वाला शब्द है वो है बिग। थर्ड प्रश्न है, वाइल ड्राइविंग वी मस्ट वियर। ड्राइविंग करते समय हमें जरूर पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, बी, हेलमेट पहनना चाहिए, कैप पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हेट यानी टोप पहनना चाहिए। नहीं, व्हाइल ड्राइविंग वी मस्ट वियर अ हेलमेट। करेक्ट आंसर इज बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ येलो लाइट। अ येलो लाइट इज अ सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी। तैयार रहने के संकेत देने का जो बत्ती होती है वो होती है येलो। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, येलो रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। अब देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपके आया हुआ है, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन इन ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ, यू। इनको ध्यान में रखते हुए हमें मिसिंग लेटर की पूर्ति करनी है। सबसे पहला है, इसमें आएगा टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर, TEMPLE। दूसरा है FARMER। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का टेम्पल और सेकंड का फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल कौन से इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ए, एन और द का करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। फर्स्ट हमारे सामने है वी लिव ऑन। वी लिव ऑन, ये अर्थ, इसके लिए द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अर्थ हो, सन हो, स्काई हो, या फिर जितने भी आकाशीय पिंड है, स्टार्स हो, इन सब से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। दुनिया में एक हो, विशेष हो, उनसे आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मून है, इन सब के आगे। देखिए, नेक्स्ट है, माई फादर हैज अ न्यू कार। अब यहाँ पर जो एन है, ये एन कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट भी कॉन्सोनेंट की साउंड देना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, व्यंजन व्यंजन की ध्वनि देता है, उस स्थिति में प्रयोग किसका होता है, ए का प्रयोग होता है। अगर वोवल है, वो वोवल की साउंड देता है, उस स्थिति में किसका प्रयोग होता है, हमारे एन का प्रयोग होता है। अगर कोई जैसे कॉन्सोनेंट हम ले लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, ये यू है तो स्वर, लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, व्यंजन की, यूनिवर्सिटी, ए का प्रयोग होगा। जैसे यूनियन, ए का प्रयोग होगा। जैसे यूनिट और यूनिट। अब जैसे मैं लिख लेता हूँ अम्ब्रेला, ये किसकी ध्वनि दे रहा है, यू है, ये अ की ध्वनि दे रहा है। इस स्थिति में प्रयोग किसका होगा, एन का प्रयोग होगा। जैसे आपने सुना होगा ऑनेस्ट,
शुद्ध उच्चारण इसका क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। इस स्थिति में किसका प्रयोग होता है, ऑनेस्ट। एच भले ही है लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है, एन ऑनेस्ट होगा। इंटेलिजेंट, आप देखिए इंटेलिजेंट ये शब्द है, इंटेलिजेंट शब्द किसकी ध्वनि दे रहा है, आई स्वर की ध्वनि दे रहा है, एन इंटेलिजेंट रहेगा। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन है हमारा कि मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स un और dis, जोड़ करके हमें नया शब्द बनाना है। टाइडी, टाइडी का अनटाइडी हो जाएगा। देखिए अनटाइडी, ओबे आज्ञा का पालन करना, डिसओबे अवज्ञा करना, टाइडी यानी स्वच्छ साफ सुथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो स्ट्रक्चरल रूप में है। अब देखिए अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखिए इसमें सबसे पहले ROOM, रूम यानी कमरा। नेक्स्ट इसका क्या होगा, HAPPY, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, रूम मीन्स कमरा, हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। देखो कीप द टॉयलेट, टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखो, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, क्लीन, कीप द टॉयलेट क्लीन। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हैंड्स। तो फर्स्ट में क्या रहेगा क्लीन और सेकंड में रहेगा हमारे हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 से 13 तक, कंप्लीट द पैसेज, पैसेज को पूर्ण करिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों को उपयोग में करते हुए पैसेज को पूर्ण करिए। हाउस, रन, थ्री और माउस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, इसका मतलब यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा देयर वर 3 फ्रेंड्स, मोती द डॉग, पुसी द कैट एंड निकू द माउस, माउस दे लिव्ड इन अ हाउस, वे घर में रहते थे। मोती लव टू प्ले एंड रन, मोती खेलना पसंद करता था और दौड़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ट्रू और फॉल्स को पता करना है। टिक ट्रू फॉर एंड T for true and F for false the following statement which are given below। देखो with reference to the prescribed text book। अब देखिए इसमें जो हमें है करेक्ट आंसर है उनको लिखना है, ट्रू और फॉल्स को लेके यहाँ पर प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारी टेक्स्ट बुक को लेकर के है। देखिए द टोर्टस हेल्प द क्रेन्स, करेक्ट आंसर है या गलत, खरगोश ने क्रेन की सहायता की, गलत है। लेजीनेस इज गुड फॉर अस, आलसीपन हमारे लिए अच्छा है, ये भी गलत है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, नहीं, मॉर्निंग होता है, ये भी गलत है, फॉल्स है। शेंगा भाई वाज अ पुलिसमैन, नहीं, शेंगा भाई पुलिसमैन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एडिंग येलो टू रेड वी गेट ब्लू, येलो टू रेड वी गेट ब्लू, इसमें भी ये गलत रहेगा। नेक्स्ट है रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला में श्री राम की कहानी का वर्णन किया जाता है, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी। अब देखिए इस प्रश्न को अपन मिलाते, अ पर्सन हु टीचर्स, वह व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है तो इसका होगा इज कॉल्ड अ टीचर, जो टीचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सेफ्टी रूल्स हेल्दी एंड स्ट्रोंग, सेफ्टी रूल्स हेल्दी एंड स्ट्रोंग्स अवॉइड एक्सीडेंट, डू नॉट थ्रो garbage on the floor, we should never run, we should never run teacher while crossing the road, opposite gender of peacock is peahen, we should do exercise
टू मेक अवर बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ करके हम प्रश्नों का जवाब देना है। देखो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि विच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज विजयादशमी। विजयादशमी कौन से त्यौहार को कहा जाता है? तो विजयादशमी किसको कहा जाता है? दशहरा। दशहरा इज वन ऑफ देम, इट इज कॉल्ड विजयादशमी। दशहरा को विजयादशमी कहा जाता है। राइट आंसर दशहरा रहेगा। हु वाज रावण? रावण कौन था? हु वाज रावण? रावण द किंग ऑफ लंका। रावण लंका का राजा था। और हु डिड ही किडनैप? उसने किसका अपहरण किया? उसने किसका अपहरण किया? तो यहाँ से आंसर हो रहा है ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता। उसने राम की पत्नी सीता का हरण किया, अपहरण किया। नेक्स्ट, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड राइट द ओपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। ओपोजिट जेंडर लिखना। हस्बैंड, हस्बैंड का हमारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइफ। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ। और नेक्स्ट है हमारा क्वीन का क्या हो जाएगा? क्वीन का हो जाएगा हमारे किंग। क्वीन का क्या हो जाएगा? किंग। तो करेक्ट आंसर क्वीन का हमारे रहेगा किंग। किंग मीन्स राजा। ये भी हमें पैसेज में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एंड व्हाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड? कब और क्यों दशहरा मनाया जाता है? अब हमें पता है दशहरा इज सेलिब्रेट इन ऑनर्स ऑफ राम्स विक्ट्री। राम की विजय के सम्मान में दशहरा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये भी पूछा गया है। तो ड्यूरिंग नवरात्रि फ्रॉम आश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी। अब देखो अश्विन शुक्ल दशमी यानी कब मनाया जाता है? अश्विन की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए इसके विषय में भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। तो हमें पढ़ा कि रावण किडनैप राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर लंका। दिस लीड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हमने अभी देखा था यहीं पर। तो यही था कि राम जैसे ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक टू हर लंका, दिस लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। इससे राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ विच एंडेड विद डिफीटेड रावण, जिसमें रावण की हार होती है एंड हिज आर्मी, और उसकी सेना और रावण की हार हो जाती है। ये आखिर रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। वार का सिमिलर वर्ड हमने देखा बेटल था, और लूज का क्या था? डिफीट था। अभी जो हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था उसी में ही हमारे आया था। तो देखो वार का हमारे क्या हो जाएगा? बेटल हो जाएगा। तो ये शब्द पड़ा है आपके बेटल, BATTLE, बेटल यानी युद्ध। और इधर पड़ा है हार के, युद्ध के हार के लिए हमारे ये इधर रहा था डिफीट। तो यहाँ पर ये क्या लिखने थे? सिमिलर वर्ड लिखने थे। और डिफीट हमारा किसका है? लूज यानी हार का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारे 18वां इन्हीं में से है कि व्हेन इज रामलीला ऑर्गेनाइज। हमने पढ़ा कि रामलीला ऑर्गेनाइज कब की जाती है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रामलीला ऑर्गेनाइज कब की जाती है। तो रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रि फ्रॉम आश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी तक। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमने भी यहाँ पर लिख रखा है कि रामलीला ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रि फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। नेक्स्ट है व्हाट डज रामलीला डिस्क्राइब। रामलीला के बारे में किसका वर्णन किया जाता है? ये हमने पैसेज की सबसे आखिरी पंक्ति में पढ़ा था कि रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। एक नाटक के रूप में श्री राम की कहानी का वर्णन किया जाता है, ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। देखो फेस्टिवल का प्लूरल क्या रहेगा? इसमें हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे फेस्टिवल्स, त्योहारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट का क्या रहेगा? PARTS। नेक्स्ट भी हमारे सामने क्या है?
19 से लेके 20 तक ये भी पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में क्या है कि व्हाट इज अवर सोलर सिस्टम मेड अप, हमारा सोलर सिस्टम किससे बना हुआ होता है, ये प्रश्न हमारे पहला प्रश्न आया। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अवर सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ सन एंड इट्स ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर देखिए सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड, इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है, सूर्य और उसके ऑर्बिट से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये चीज़ है विशेष आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट है, ग्रह है, उनके नाम लिखिए। देखिए हमने पढ़ा देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये देखिए ये यहाँ से लेके ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो 8 प्लैनेट्स इन अवर सिस्टम, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ईस्टर्न, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वाई इज अर्थ यूनिक, वाई इज अर्थ यूनिक, अर्थ है वो यूनिक क्यों है, क्योंकि यूनिक, अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट वाज वाटर एंड सपोर्ट्स लाइफ, अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वाटर और क्या है, जीवन है वो पलता है, सपोर्ट्स लाइफ। ये भी हमें पैसेज के अंदर ही मिल रहा है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, जैसे आपका ये मिल रहा है ना, जैसो यहाँ पर है द अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज वाटर एंड सपोर्ट्स लाइफ, यहाँ ये यही इसका आंसर करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज नोन एज अ जाइंट प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को एक जाइंट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जुपिटर इज अ जाइंट प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स बिग रेड स्पॉट, तो ये होगा जुपिटर इज द जाइंट प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स बिग रेड स्पॉट। नेक्स्ट है नेम द टू प्लैनेट्स, नेम द लास्ट टू प्लैनेट्स, व्हाट आर दे नोन एज, लास्ट टू प्लैनेट हमने पढ़ा यूरेनस एंड नेपच्यून, Uranus and Neptune are the last two planets known as the ice giants। देखिए आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स फ्रॉम द अबव पैसेज। अब देखो प्लैनेट क्लोज टू द सन, प्लैनेट जो सन के नज़दीक है वो हमारे हैं मरकरी, इसका आंसर होगा मरकरी। द रेड प्लैनेट हमने पढ़ा कि रेड प्लैनेट हमारा कौन सा है, देखिए रेड प्लैनेट है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे तो मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट हमारा कौन सा है, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या पढ़ेंगे, तो हमारे दो ही है, एक तो मरकरी और नेक्स्ट है मार्स, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम राइटिंग चैप्टर में ले रहे हैं। अब देखिए राइटिंग चैप्टर में हमारे सामने क्वेश्चन रह रहा है, क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ये टोटल 16 नंबर का रहता है राइटिंग चैप्टर। इमेजिन दैट यू आर रानी और राहुल, कल्पना करो कि या रानू या राहुल हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को प्रश्न लिखिए, इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार वापस 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आ सकता है। अब इसका मतलब ये इन्फॉर्मल लेटर है, आप स्वयं क्या हो, रानी या राहुल हो, अपना स्वयं का एड्रेस लिखना, जैसे आपने लिखा बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर, ये आप स्वयं का एड्रेस हो गया। फिर आप लगा देना डेट, दिनांक हो गई। इसके बाद में डियर फ्रेंड, अपने मित्र का यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे डियर फ्रेंड अंकिता, आई एम गुड हियर, मैं यहाँ अच्छी हूँ, एंड होप दैट सेम फ्रॉम यू, आप भी अच्छी होगी। यू विल बी ग्लेड टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी, दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस ऑन 20 अप्रैल 2024 एट माई रेजिडेंस, मेरे निवास स्थान पर 20 अप्रैल 2024 को मेरी सिस्टर की शादी होने जा रही है। आई एम श्योर दैट, मैं निश्चय हूँ, निश्चय, यू विल कम, आप जरूर आओगे। माई पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत खुश होंगे। सो प्लीज़ कम ऑन अर्ली एज पॉसिबल, जितना संभव हो आप जल्दी आना। विद हैव एंड काइंड रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल, योर फ्रेंड रानी या राहुल। इस प्रकार से हमारे ये, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इमेजाइन
यू आर अर्पिता या अजय, मानो कि आप लड़की हो तो अर्पिता, लड़के हो तो अजय। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पिताजी का जयपुर के लिए ट्रांसफर हो गया है। राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। ग्रांट यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको अपना टीसी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्वयं का एड्रेस लिख सकते हो, या लिखना चाहो तो सबसे ऊपर स्वयं का एड्रेस लिखो, फिर दिनांक लिखो, नहीं तो फिर द हेडमास्टर लिख के शुरू कर सकते हो। द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, 20 मई 2024। यहाँ पर सबके बाद में हमारे रहेगा सब्जेक्ट। आपको यही ध्यान में रखना है कौन लिख रहा है, अर्पिता या अजय लिख रहा है। अर्पिता या अजय लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हेडमास्टर को लिख रहे हैं। और किस विषय पर लिख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। किस विषय पर, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट टीसी, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट टीसी, टीसी उपलब्ध करवाने के लिए लिख रहे हैं, टीसी के लिए लिख रहे हैं। देखो रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट टीसी, इन चीज़ों का ध्यान रखना, कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है और किस विषय पर लिख रहा है। ऐसा हमें प्रश्न में पता चल जाता है तो नो डाउट हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। रिस्पेक्ट की सजा मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास इन स्कूल, मैं इस विद्यालय में 5वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर है। ही हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, उनका जयपुर के लिए स्थानांतरण हुआ। आई हैव टू गो विद द फैमिली, मैं परिवार के साथ में जाना चाहता हूँ। काइंडली इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी, आप मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी को जारी करें। फी ऑफ ₹10 इज सेंट हियर विद, इसके साथ में 10 रुपये फीस भी भेज रहा हूँ। काइंडली इशू माई टीसी अर्ली, जल्दी मेरा टीसी जारी करें। योर्स एविडेंटली अर्पिता या अजय, क्लास 5th। आप इसका स्क्रीन रिकॉर्ड ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्लीट द स्टोरी गोल्डन एग्स, सोने के अंडे, इस कहानी को कंप्लीट करिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द हैं, जैसे द ग्रीडी फार्मर या द गोल्ड एग, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। हैन मुर्गी, गोल्डन ग्रीडी, एग्स मैन, थॉट स्टोमक और शेड। हैन यानी मुर्गी, गोल्डन यानी सोने के सुनहरे, ग्रीडी यानी लालची, एग्स यानी अंडे, मैन यानी आदमी, थॉट यानी सोचा, स्टमक यानी पेट, शेड यानी उदास। अब देखिए नेक्स्ट है, वंस देयर वाज अ ग्रीडी, एक बार एक ग्रीडी क्या था, मैन आदमी था। ये इसकी नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, खालिस्तान रहेगी। ही हैड अ, उसके पास एक मुर्गी थी। ही हैड अ हैन, इट गेव हिम वन गोल्ड एग डेली, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, गोल्डन एग डेली। इट गेव हिम वन गोल्डन एग डेली। द फार्मर वाज ग्रीडी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे, द फार्मर वाज ग्रीडी। ही थॉट, यहाँ लिखेंगे ही थॉट टू टेक आउट ऑल द एग्स, करेक्ट आंसर हमारा ये एग्स रहेगा, ऑल द एग्स। ही कट हर स्टोमक, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा स्टोमक। ही कट हर स्टोमक। देयर वाज नो एग्स, द फार्मर वाज वेरी सैड, द फार्मर वाज वेरी सैड। ये हमारी क्या रही स्टोरी। नेवर बी ग्रीडी, यानी कभी भी लालची मत बनो। तो हमारी ये वापस स्टोरी है। वंस देयर वाज ए ग्रीडी मैन, फर्स्ट खालिस्तान में मैन आएगा। ही हैड अ हैन, सेकंड में हैन, तीसरे में इट गेव हिम वन गोल्डन एग डेली, गोल्डन एग आएगा। द फार्मर वाज वेरी ग्रीडी आएगा। ही थॉट आएगा। टू टेक आउट ऑल द एग्स, एग्स आएगा। ही कट हर स्टोमक आएगा। देयर वर नो एग्स, द फार्मर वाज वेरी सैड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र को देख के लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंसेज। कितने वर्ड में पूछा जाएगा, केवल 4 वाक्य लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स।
क्लासरूम, बिग ब्लैकबोर्ड, फैंस एंड चेयर्स। देखिए, इसको देख के हमने यहाँ 4 वाक्य लिखे हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, यह क्लासरूम की तस्वीर है। देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, हम इस क्लास में क्या देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा या यहाँ एक बड़ा ब्लैक बोर्ड है। इस क्लासरूम में क्या है, बड़ा ब्लैक बोर्ड है। स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन द चेयर, विद्यार्थी अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। टीचर इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, यानी अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, आगे मैं आपके बहुत इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।